পাকিস্তান লিংকৰ কথা অস্বীকাৰ কৰি গৌৰৱ গগৈৰ পক্ষত প্ৰিয়ংকা গান্ধী সত্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত আৰু সততাৰে ৰাজনীতি কৰা ব্যক্তিক টাৰ্গেট কৰে বিজেপিয়ে। তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ কাৰণেহে গৌৰৱ গগৈক টাৰ্গেট কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী। হয়, যিটো সময়ত গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংকক লৈ অসমৰ ৰাজনীতি তলওপৰ হৈ আছে, সেইখিনি সময়তে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি गौरव गगৈ काखत লৈ प्रियंका गांधी गौरवर पक्षत मंतव्य करिले कि जो सत्य के लिए खड़ा है, जो सकारात्मक राजनीति करना चाहता है, जो विकास के लिए जनता के लिए खड़ा है, उस पर सबसे ज़्यादा सरकार का आक्रमण होगा, सबसे ज़्यादा उसी पे केस डलेंगे, सबसे ज़्यादा ईडी इनकम टैक्स उसी पे होगा। तो एक बैज है, ऑनर का बैज है कि हाँ ठीक है, हम सही रास्ते पे हैं क्योंकि हम पे आक्रमण हो रहा है। और मैं वही चीज़ गौरव जी के बारे में बोलूँगी कि सही रास्ते पे चल रहे हैं, इसीलिए इतने खराब आक्रमण हो रहे हैं। प्रियंका गांधीয়ে ক'লে ৰাজনীতিত দুই ধৰণৰ মানুহ থাকে, কিন্তু দ্বিতীয়জন ৰাজনীতিক হ'বলৈ কংগ্ৰেছে চেষ্টা নকৰে। जब हम चुनाव लड़ते हैं, राजनीति में नेता होते हैं तो दो तरह के नेता होते हैं। एक सकारात्मक नेता होता है, मतलब एक पॉजिटिव माइंडसेट का नेता होता है, जो आपको बताएंगे कि हम आपके लिए क्या करना चाहते हैं, किस तरह से विकास करना चाहते हैं, किस तरह से हम असम में बदलाव लाना चाहते हैं, हम असम की संस्कृति, हम असम की जो भावनाएं हैं उसको किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक वो तरह की राजनीति होती है। और दूसरी ये होती है कि ध्रुवीकरण कराओ, एक दूसरे से लड़ाओ, किसी को एक दिन कोई गाली दे दो, किसी को दूसरे दिन किसी और को गाली दे दो, किसी के परिवार पर आक्रमण करो। तो ये हमारी राजनीति ना हुई है कभी और ना कभी होगी। কাৰোবাৰ সন্তান পৰিয়ালৰ ওপৰত এনেকৈ আক্ৰমণ হোৱা অনুচিত বুলি মন্তব্য কৰিলে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। जिस तरह से गौरव जी और उनके परिवार पर आक्रमण हो रहा है, एक तरह से मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में और प्रदेश असम की राजनीति में एक मिसाल होना चाहिए कि ऐसी राजनीति गलत राजनीति है। किसी के बच्चों पे, किसी की परिवार पर इस तरह से वार नहीं होना चाहिए। प्रियंका गांधीয়ে ক'লে हिमंत विश्व शर्माई भय करे गौरव गगৈ। असम की जनता जानती है इन पे वार हो क्यों रहा है। वार इसलिए हो रहा है क्योंकि इनसे वो घबरा रहे हैं, क्योंकि वो घबरा रहे हैं ये देख के कि ये जो है एक सभ्य इंसान है, ये एक सकारात्मक इंसान है, ये एक दूसरी तरह की राजनीति लाना चाहते हैं जो एक्चुअली सच्चाई में असम की असली भावना है। देखो, अगर असम की जनता की असली भावना ये नहीं होती तो वो जुबिन गर्ग जैसे व्यक्ति से नहीं जुड़ती। जुबिन गर्ग जी ने हमेशा एकता की बात की, हमेशा प्यार की बात की, प्रेम की बात की। मुख्यमंत्रीक एषार कथा कबले सांबादिকক अनुरोधो जनाले प्रियंका गांधीয়ে। सीएम साहब से कहिए कि वो असम के विकास की बात करें, वो असम के लोगों की बात करें, वो बताएं कि क्या किया है असम के लोगों के लिए, वो बताएं कि किस तरह से अगले 5 सालों में क्या करने जा रहे हैं। आज का नौजवान है ना, वो जानना चाहता है। आज का नौजवान रोज़गार चाहता है, आज की नौजवान महिला भी रोज़गार चाहती है। आज की जो जनता है वो इतनी आसानी से इन बातों में से नहीं फुसलाई जाएगी। और मैं तो यही कहूँगी असम की जनता से कि आप जागरूक बन जाओ, ख़ास तौर से नौजवानों से। आप एक ऐसी राजनीति चुनो जो आपके लिए काम करके दिखाए, जो काम की बात करे, पॉजिटिव बात करे, आपकी जो भावनाएं उसकी बात करे, आपके असम को, आपके प्रदेश को मजबूत कैसे बनाना है वो बात करे। 58 জন বিধায়কৰ সমৰ্থন লৈ কংগ্ৰেছত মুখ্যমন্ত্ৰী নহল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। এই প্ৰসংগত প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে ক'লে 10 বছৰৰ পিছতো তেওঁ যদি এই লৈ কান্দি আছে তেন্তে মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই। राजनीति में बहुत निर्णय होते हैं, ठीक है, और राजनीति में कभी कभी अपने खिलाफ, कभी कभी अपने पक्ष में होते हैं, कभी किसी और के पक्ष में होते हैं, ये सहना पड़ता है। तो 10 साल बाद अगर अभी भी उसी बात पे रो रहे हैं तो मैं क्या कहूँ। और दूसरी बात ये है कि आपने देखा है कि कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। ये भ्रष्टाचार जो है ना, ये एक विश्वासघात है असम की जनता के साथ। অসমৰ জনতাৰ সম্পত্তি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা পৰিয়াল আৰু পুঁজিপতিক দিছে বুলি অভিযোগ কৰিলে প্ৰিয়ংকাই। देखिए, वो कोई नई चीज़ें नहीं हैं, वो सब चीज़ें हैं जो पब्लिक जानती है और देख रही है। और पब्लिक थकी हुई है कि किस तरह से
असम में जितनी भी असम की संपत्ति है, असम की जनता की संपत्ति है, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को, एक परिवार को दी जा रही है। तो मेरे ख्याल से जनता जानती है, तो हमने इसको जो यहाँ के हमारे नेता हैं उन्होंने इसको एक पैम्फलेट में सारा इकट्ठा करा है ताकि एक अच्छी तरह से दिखे कि क्या क्या हो रहा है। गौरव गगৈৰ পাকিস্তান লিংক প্ৰসংগত প্ৰতিক্ৰিয়া দিবলৈ গৈ প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে টাৰ্গেট কৰি ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। সেইবাবে ৰৈ থকা নাই বিজেপিও। ৰাজ্যিক সভাপতিয়ে গৰিহণা দিলে প্ৰিয়ংকা গান্ধীক। গৌৰৱ গগৈক ৰক্ষণাবেক্ষণৰ স্বাৰ্থত দেশৰ জনতাক বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ বিচাৰিছে। কাৰণ গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান ভ্ৰমণ বা পাকিস্তান লিংক এইটো কেৱল ব্যক্তিগত বিষয় নহয়, তেওঁ যিটো ব্যক্তিগত আক্ৰমণ কৰিছে এইটো হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষাৰ লগত জড়িত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়ায়ো পাকিস্তানৰ লিংক সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈকে মানে আচল কথাটো কোৱা নাই, লুকাই ৰাখিছে কথাবিলাক। অসমৰ ৰাইজক এতিয়ালৈকে সঁচা কথাখিনি ক'বলৈ সাহস কৰা নাই, স্পষ্টকৈ কোনো কথা নকয়। এতিয়া আপোনালোকে প্ৰশ্ন সুধিলে উত্তৰ নিদিয়ে। এইবাৰ মন কৰক এই ফটোখন। বিধায়ক দিগন্ত বৰ্মন, নুৰুল হুদা, ৱাজেদ আলী চৌধুৰী টোপনিত লালকান। কংগ্ৰেছ নেত্ৰীৰ বৈঠকৰ বাবে অপেক্ষা কৰি ভাগৰ লাগি এনেদৰেই টোপনি আছে তিনি বিধায়কে। তিনি বিধায়কৰ এই অৱস্থা দেখি দুখ প্ৰকাশ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিলীপ শইকীয়ালৈকে। তেওঁলোকে মাজনিশালৈকে কৰে, মইতো ৰাতিয়ে পুৱাই দিওঁ। গতিকে আৰু তেওঁলোকে এদিন কৰিছে, মই 5 বছৰত বা আমাৰ সকলে 5 বছৰত কৰে। খালি এইটো ফটো বেয়া লাগিলে যে MLA বিলাকে যেনেকৈ বহি আছে ৰাতি 2-3টালৈকে, এটলিষ্ট MLA সকলক জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে অলপ সন্মান দিলে আমাৰো ভাল লাগে, কাৰণ আমিও MLA। কালি তেওঁলোকে যেনেকৈ লাইন পাতি বহি আছে, ছবিটো দেখি মনটো ভাল লগা নাই। বাকী মই কমেণ্ট নিদিওঁ। কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাই মানে টোপনি মাৰি থাকিব লগা হৈছে। তেওঁলোকক কেতিয়া লগ পাব, কেনেকৈ লগ পাব, তাৰ কোনো পৰিকল্পনা নাই। আজি মই দেখিছোঁ কালি ৰাতি কেইটামান ফটো, মোৰ বেয়া লাগিছে। যেতিয়া প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ভূমিধৰ বৰ্মনৰ ল'ৰাই যেতিয়া বাহিৰৰ বাৰাণ্ডাৰ বেঞ্চিত বহি কংগ্ৰেছৰ মহামন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰাৰ কাৰণে টোপনিয়ে থাকিব লাগে, ইয়াতকৈ দুৰ্ভাগ্যৰ কথা কিবা আছে নেকি? ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট DY365।